जारी है तो ये टीस थोड़ी सी निकल नहीं रही। मैं नहीं तो सही ये तो लोगों के दिलों में टीस है। हरियाणा की कहीं ना कहीं जन भावना कांग्रेस के पक्ष में थी, जो आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भाजपा से ज़्यादा मत प्रतिशत मिला। हरियाणा में लगभग 2-2.5% वोट हमारा ज़्यादा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा ने साम दाम दंडभेद करके मैनेज किया और आधे प्रतिशत वोट से कांग्रेस जो है का मत प्रतिशत भाजपा से कम रहा, भाजपा का ज़्यादा रहा और 2-4-5 सीट से भाजपा की सरकार बन पाई। ये आपने देखा हरियाणा विधानसभा चुनाव में। बहरहाल जो भी हथकंडे भाजपा ने अपनाए वो सभी ने देखे। उसके बावजूद हमने जो भी नतीजा है उसको स्वीकार करते हुए जो जिम्मेदारी मिली है, कांग्रेस की जिम्मेदारी विपक्ष की है। जो मैंने आज यहाँ पे कहा कि हमारी जिम्मेदारी विपक्ष में, प्रजातंत्र में दो ही भूमिकाएं होती हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। हम मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने हरियाणा को 10 साल में हमारा मानना है बड़ा नुकसान किया इस सरकार ने। तभी लोकसभा चुनाव में जैसे मैंने कहा कि हमारा को ज़्यादा लोगों ने मत प्रतिशत दिया लोकसभा में, वो इस बात का प्रमाण है कि जनता इस भाजपा के शासन से खुश नहीं। हरियाणा में इन्होंने जिस तरह का कामकाज किया है, तो इसीलिए विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है और हम उसको भली भांति निभाएंगे। एमपी साहब, बड़ी बात है जिस तरह का माहौल आज प्रदेश में चल रहा है। अनिल विज आरोप लगाते सीएम पे, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के उन पे आरोप लगते हैं, सभी पे आरोप लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें रिजाइन वगैरह की कोई बात भी नहीं आ रही कि वो तो उन्हीं को जो है मेरे ख्याल नोटिस मिला है। आपने जो पूरी बात जो है उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद उन्हीं को अनिल विज जी को जवाब मांगा गया है। तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सच बोलना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। देखिए, हम निकाय चुनाव में जो निगम है उनमें कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी दे रही है। जैसे कि सोनीपत में हमने जो कमल दीवान है, स्वर्गीय देवराज दीवान जी के सुपुत्र हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने उतारा मैदान में। इधर रोहतक से सूरजमल जी को उतारा है। तो ये तो मैं अपने इलाके की बता रहा हूँ। बाकी हर जगह निगम चुनाव में पूरे हरियाणा के अंदर हमने सिंबल दिए हैं और वार्ड्स के भी दे रहे हैं। अच्छा, वार्ड के पार्षदों के भी दिए हैं हमने। कुछ पार्षदों के पहली बार दिए हैं और परिषद में भी हमने सिंबल दिए हैं, जो परिषद के चुनाव। लेकिन पालिकाओं में, क्योंकि भाजपा ने तो पालिकाओं में भी दिया, लेकिन पालिकाओं का चुनाव हमारा मानना है वो छोटे शहर होते हैं, वहाँ भाईचारे का चुनाव होता है। लोगों को उस बात के लिए प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस सिद्धांत को देखते हुए हमने जो पालिकाओं के जो चुनाव है उसमें सिंबल हमने नहीं दिए। सर, वर्तमान में मतलब इतना एक आप मान रहे हैं कि भाई बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है कांग्रेस के सामने, अभी आप ताजे हारे हैं, तो निकाय के चुनाव में क्या लगता है कि लोग इस छोटी सरकार को कांग्रेस के पक्ष में जाएगी कहीं? बिल्कुल जाएगी, क्योंकि लोगों ने भाजपा का अहंकार देखा। इस मैनेज करी हुई जीत, ये मैनेज्ड मैंडेट था। शाम दाम दंड भेद यंत्र मंत्र तंत्र से भाजपा ने जो लोकसभा चुनाव में हार हो गई थी हरियाणा में, मत प्रतिशत में भाजपा पीछे थी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उसको मैनेज करके 0.5% वोट भाजपा ने कांग्रेस से ज़्यादा ली। और उसके बाद घमंड 7वें आसमान पे पहुंचा। जैसे कि अनिल विज लगातार कह रहे हैं कि भाजपा वालों का घमंड 7वें आसमान पे पहुंचा। और जो लोगों ने दृश्य देखे हैं कि कितना घमंड पहुंच गया, लोग भी नहीं चाहते उस पर, लोग भी नियंत्रण करना चाहेंगे। हमारा विश्वास है लोग दुखी हैं, शहरों में इनके प्रदर्शन से दुखी हैं, भाजपा के घमंड से दुखी हैं, और शहरों के अंदर अच्छा निकाय चुनाव प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहेगा। सर, इस चुनाव में जेपीसी की रिपोर्ट दाखिल की है बीजेपी ने, कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, क्या देखिए मैं इस बारे में जो है मेरा प्रचार का क्या रहेगा? निकाय चुनाव आगे हैं और कांग्रेस किन मुद्दों के साथ जो है बढ़ेगी? ये हमारा मैनिफेस्टो हम रिलीज करने जा रहे हैं अभी चंडीगढ़, तो सारे मुद्दे आपको बताएंगे। दिल्ली में भगदड़ हुई है, उसको लेकर किस तरीके देखते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अगर वहीं पे कोई अच्छी तरीके से सुनियोजित रूप से नियंत्रण नहीं किया जा रहा, तो मूवमेंट पे लोगों को, क्योंकि ये तो सबको पता था कि भाई, ये सबको पता है कि महाकुंभ को लेकर पूरे हर देशवासी की आस्था है। महाकुंभ में
करोड़ों देशवासी जाना चाहते हैं, ये हर व्यक्ति को पता है। और उसको लेकर बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था देना ये सरकार का काम होना चाहिए था। अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ऐसे उदाहरण देखे जाएंगे, मैं समझता हूँ कि शायद किसी भी देश की, दुनिया में किसी भी देश की राजधानी के रेलवे स्टेशन पे इस तरह के दृश्य शायद ये पहली बार ऐसा उदाहरण देखा गया हो। हम जो दिवंगत जो आत्माएं हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उन परिवारों को संबल दे, शक्ति दे। और हम इस सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार क्या व्यवस्था में कमियां रह गई हैं, उन बातों को समझ के व्यवस्था में कमियों को दूर करें। 2 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, वो वापस आए हैं 5 सर। साल में। है जी, धमकी के रास्ते जो बच्चे गए हैं वापस, जिस तरीके से उनको लाया जा रहा है, किस तरीके देखते हैं? क्योंकि देखिए ये सरकार ये बताए, एनजीओ की वैन में लेके आए हैं। देखिए ये सरकार बताए कि एक और तो यूक्रेन से जब लेके आ रहे थे वापस, तब उसको एक डंका बजा के और हवाई जहाज दिल्ली एयरपोर्ट पे उतार कर और उनका आवभगत स्वागत करके एक बड़ी जीत दिखाकर उनको वापस लाया जा रहा था। और ये जो हरियाणा और पंजाब के बच्चे जो ये आज अमेरिका से निकाले जा रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही, उनको जिस तरीके से रात के अंधेरे में अमृतसर एयरपोर्ट पे उनके हवाई जहाज उतारे जा रहे हैं, बेड़ियों में वो उन हवाई जहाज़ों से नीचे उतर रहे हैं और उनको लेने के लिए जेल विभाग की गाड़ी हरियाणा सरकार भेज रही है, तो क्या ये असंवेदनशीलता नहीं है? क्या ये जो हरियाणा से देश में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ, क्या ये हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज बनी हुई है, इस वजह से ये पलायन होने के लिए इन नौजवानों को मजबूर नहीं होना पड़ा? आप इन नौजवानों को वहाँ जाकर, अमेरिका जाके भी ये कहा गया कि इनकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो क्या इनके जो परिवार हैं कि भी इन्होंने, क्या ये इनके परिवार क्या देश के नागरिक नहीं हैं? इनके कोई, किसी का माता है, किसी की बहन है, किसी की छोटे बच्चे हैं, वो तो देशवासी हैं। क्या उनके प्रति तो आपकी जवाबदेही होगी? अब इनके प्रति नहीं है, तो इतनी असंवेदनशीलता दिखाना, मैं समझता हूँ ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इतनी असंवेदनशीलता दिखाना, भारतीय संस्कृति में तो किसी दूसरे देश के भी कोई बच्चे हों, इतनी बुरा परेशान हो रहे हों, उनके प्रति भी संवेदनशीलता रखी जाती है। ये तो आपके अपने देश के बच्चे हैं जो केवल बेरोजगारी की मायूसी, जो देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की परिस्थिति आपने हरियाणा में पैदा करी, उसकी वजह से गए थे बाहर। भाई साहब, आपने अभी बात कही दी है लड़ाई फिर लड़ने की, आप लड़ाई लड़ लोगे, पर ये कांग्रेसियों को रहते हैं, तो कैसे समस्या का आगे चले समाधान आए? वो सारी बातें ठीक, आपकी